Good morning students. Welcome to next lecture. Number 3, class 7, subject biology, chapter 10 में हम लोग टॉपिक्स देख रहे हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो देख रहे हैं टॉपिक्स, इसमें देखेंगे कि द डॉक्टर यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। मतलब डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। फॉर लिसनिंग टू द हार्ट बीट। वह किसके लिए इसका उपयोग करता है? तो हार्ट बीट के साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का वह यूज करता है। अब इसमें क्या होता है? इट इज ए डिवाइस क्या है? डिवाइस है दैट एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ ए हार्ट बीट। दो हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाइज करता है। As a result, the heartbeat and other sounds in the chest and back can be clearly heard by the placing of the stethoscope। मतलब कहने का सेंस है कि स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट के साउंड को क्लियरली सुना जा सकता है। अब स्टेथोस्कोप जो होता है, यहाँ देख रहे हैं, ए स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। स्टेथोस्कोप जो होता है स्टूडेंट, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 क्या होते हैं उसके पार्ट होता है? एक होता है चेस्ट पीस दैट कैरीज ए डायफ्राम सेंसिटिव टू हार्ट बीट्स। 2 में होता है 2 ईयर्स पीसेस, ए ट्यूब ज्वाइनिंग द चेस्ट पीस एंड द ईयर पीस। अब नेक्स्ट में देखते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम वेरियस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में जो होते हैं वह वेरियस मतलब अलग अलग टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यस, इट इज द फंक्शन आर एसेंशियल द सेम इन ईच ऑर्गेनिज्म। लेकिन सबका फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। देयर आर आल्सो द फंक्शन ऑफ द ब्लड, सम ऑफ दिस। तो देखेंगे अब इसका फंक्शन क्या है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, तो हम कह सकते हैं कि इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ईच सेल ऑफ द बॉडी फॉर रेस्पायरेशन। यह किसके द्वारा है? तो रेस्पायरेशन के समय जो ऑक्सीजन जाता है वह क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट का है हमारे बॉडी में ईच सेल, प्रत्येक सेल में जाता है। वह किसके द्वारा जाता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन। मतलब कि हमारे रेस्पायरेशन के समय जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो जो इंटरनल भी प्रोसेस जो होता है, तो रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फॉर्म होता है, बनता है बाय द ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लंग्स फ्रॉम द वेयर इट ब्रेथ आउट। और उसको हम फिर ब्रेथ आउट करते हैं, मतलब कि वह ट्रांसपोर्ट के माध्यम से फिर वो हमारे हार्ट में, लंग्स में आता है। लंग्स हमको फिर उसको क्या करता है? बाहर छोड़ देता है। तो अब देखेंगे थर्ड में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स या फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? द इट ट्रांसपोर्ट द फूड ऑब्जर्व फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो फूड का ऑब्जर्वेशन होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रत्येक सेल में, और तब जाके उससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब नेक्स्ट में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट। यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट में क्या होता है कि द वेस्ट सच एज यूरिया, जैसे हमारे शरीर में यूरिया बनता है प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कैरिड बाय द ब्लड टू किडनी। और वह कहाँ से आता है? ब्लड के माध्यम से किडनी में आता है। वेयर दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। और वह हमारे बॉडी से उसको वह क्या करता है? आउट करने का काम करता है। तो इस तरह देखिए हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होता है वह क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर। तो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अगर ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी बहुत सारा हेल्प करता है। इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। वह हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में क्या होता है? और प्रोटेक्शन देखते हैं कि प्रोटेक्शन है और यहाँ है क्लॉटिंग। तो सबसे पहले क्लॉटिंग देखिए।
It prevents the excess blood loss of help in the wound healing by the formation of blood clots. तो क्लॉटिंग में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में जब का कोई भी पार्ट कट जाता है हमारे बॉडी का और उससे ब्लड निकलना शुरू होता है तो क्लॉटिंग के माध्यम से वह ब्लड क्या होता है तो वह ब्लड रुक जाता है, वहाँ जम जाता है। अब देखते हैं प्रोटेक्शन। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स एंड फॉरेन ऑर्गेनिज्म। डू ऑल एनिमल्स हैव द सेम काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? जितने भी एनिमल्स हैं सभी में सेम एक ही प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स में अलग है। लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम की ही तरह है, लेकिन इसमें वास्कुलर बंडल होता है प्लांट्स में, जो आपको बताया गया है पीछे। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स। तो अदर एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, जब अदर एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स, जब हम अदर एनिमल्स की बात करते हैं तो देखते हैं अमीबा, स्पॉन्ज, अर्थवर्म, इंसेक्ट और वर्टिब्रेट्स। तो हम जानते हैं कि वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर स्ट्रक्चर, और सबका स्ट्रक्चर जो है वह क्या है अलग अलग है। एज वेल एज द बॉडी फंक्शन भी अलग अलग अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एज डिफर दिस ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं अमीबा की बात करते हैं सबसे पहले। तो अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट लैक्स एन ऑर्गन सिस्टम। देयरफॉर अमीबा लैक्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एज वेल एज ब्लड। ऑल द nutrients, gases, wastage material are transported within the single cell by the it protoplasm only। तो इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ऑल एक्टिविटीज जो होता है वह वन ही सेल के द्वारा डन होता है, मतलब कि पूरा होता है। अब देखते हैं स्पॉन्ज लाइक ए अमीबा, दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी सिस्टम। द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्ड बाय द वाटर करेंट विच सर्कुलेटरी इन देयर बॉडी। नेक्स्ट में देखते हैं अर्थवर्म। तो अर्थवर्म दिस ऑर्गेनिज्म हैव ए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थवर्म में क्या होता है, तो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है। हाउएवर दे हैव 4-5 हार्ट इंस्टेड ऑफ 1। दे आल्सो हैव ए आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज for transported of blood. Their blood contain a hemoglobin which provide red color and carried oxygen but is not conformed with the red blood cell. It is the dissolved in plasma। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें सारे चीज होता है, जैसे हम बताएं आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये सब इसमें होता है। इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेड भी होता है और इसके बॉडी में हेमोग्लोबिन भी रहता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। अब देखेंगे इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है टॉपिक इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में देखते हैं इन इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, एंट, ग्रासहॉपर सर्कुलेटिंग ए फ्लूइड फ्लो ए वन स्पेस एज द लैक ब्लड वेसल्स। दिस सर्कुलेटिंग ए फ्लूइड इज कॉल्ड द हेमोलिम्फ। इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो ट्रांस होता है ब्लड की जगह पे उसको बोलते हैं हम लोग हेमोलाइम्फ बोलते हैं उसको। हेमोलाइम्फ डज नॉट कंटेन एनी हेमोग्लोबिन। इसमें कोई हेमोग्लोबिन नहीं होता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग द पिगमेंट्स। दिस पार्टिकुलर फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, ट्रैकिया। और किसमें होता है, ट्रैकिया के द्वारा उसमें रेस्पिरेशन होता है। किसमें, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया के द्वारा होता है। अब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, लास्ट में है वर्टिब्रेट्स। तो other vertebrates such as frog, lizard, fish, birds have a well developed circulatory system। इस सब में जो होता है, फ्रॉग जो होता है, लिजार्ड होता है, फिश जो होता है, बर्ड्स, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है। सम व्हाट सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। थ्रू देयर हार्ट इज द नॉट 4 चैम्बर, लेकिन इसके हार्ट में 4 चैम्बर नहीं होता है एज दैट ऑफ ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस में होता है। द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ द सर्कुलेटरी शो द डिफरेंस एंड सो डज द ब्लड सेल्स। इसमें ब्लड सेल्स भी अंतर होता है। तो इस तरह को वर्टिब्रेट्स में देखिए
इंसेक्ट्स में देखे, अर्थवार में देखे, अमीबा स्पॉन्जी में देखे, और यह आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोग इसको देखिएगा। थैंक यू।